नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल की एक बड़ी और अहम अपडेट के बारे में जो इन दिनों टेलीकॉम सेक्टर में काफी चर्चा में है। यह अपडेट खास है इसलिए क्योंकि इसमें बीएसएनएल, एयरपोर्ट और एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हाल में ही बीएसएनएल ने एसएस इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवार एयरपोर्ट भी कहा जाता है, वहाँ टेलीकॉम और इंटरनेट से जुड़ा पूरा सिस्टम लगाया जाएगा। मतलब एयरपोर्ट के अंदर और आसपास मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। अब सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यह एसएस इंडिया आखिर है कौन। एसएस इंडिया असल में एक इंटरनेशनल ग्रुप का इंडिया वाला हिस्सा है। इसका जो मेन बेस है वह दुबई में है, लेकिन भारत में यह कंपनी एयरपोर्ट और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नेटवर्क और डिजिटल सिस्टम लगाने का काम करती है। बीएसएनएल ने इसी वजह से इस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है ताकि एयरपोर्ट जैसे बड़े और हाईटेक प्रोजेक्ट में किसी तरह का नेटवर्क की कमी ना रहे। अब यहाँ पर कई लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि फिर स्वदेशी टेलीकॉम का क्या हुआ। तो यहाँ यह बात साफ समझनी जरूरी है। बीएसएनएल का जो पूरा देश भर का 4G नेटवर्क है वह अब भी भारतीय कंपनियों की मदद से ही बनाया जा रहा है, जैसे टीसीएस, तेजस नेटवर्क और C.I। नोएडा एयरपोर्ट वाली यह पार्टनरशिप पूरे बीएसएनएल नेटवर्क को नहीं बदलती, बल्कि सिर्फ एयरपोर्ट के लिए है जहाँ खास तरह की टेक्नोलॉजी और मजबूत सिस्टम की जरूरत होती है। अब बात करते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बना है और आने वाले समय में यह भारत की सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक होगा। यहाँ रोज लाखों यात्री आएंगे जाएंगे, हजारों सिस्टम चलेंगे, सिक्योरिटी, ऑटोमेशन और डिजिटल मशीनें काम करेंगी। ऐसे में अगर नेटवर्क कमजोर हुआ तो पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। इसी वजह से यहाँ पर पहले से ही मजबूत नेटवर्क लगाने की तैयारी की जा रही है। बीएसएनएल को यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और वाईफाई जैसे सर्विस देने की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब कॉलिंग में दिक्कत ना हो, इंटरनेट सही से चले और जरूरत पड़ने पर यात्रियों को वाईफाई फ्री मिले। पूरे एयरपोर्ट में फाइबर के जरिए इंटरनेट पहुँचाया जाएगा ताकि हर जगह एक जैसा और मजबूत कनेक्शन रहे। यह मॉडल पहले भी देखा जा चुका है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी बीएसएनएल ने इसी तरह से टेलीकॉम और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। वहाँ भी प्राइवेट कंपनियां मौजूद हैं, लेकिन बीएसएनएल की भूमिका नेटवर्क सिस्टम तैयार करने की है। अब एक बात और साफ कर लेते हैं, इस पार्टनरशिप का मतलब यह नहीं है कि बीएसएनएल ने 5G चालू कर दिया है। बीएसएनएल अभी भी 4G नेटवर्क को देश भर में फैला रहा है, जिसे आगे चलकर 5G में बदला जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट पर जो सिस्टम लगाया जा रहा है वह 4G और 5G रेडी होगा ताकि भविष्य में जब भी 5G आए तो उसे आसानी से शुरू किया जा सके। इस खबर से यह साफ होता है कि बीएसएनएल अब सिर्फ सिम और रिचार्ज तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में नेटवर्क और डिजिटल सिस्टम देने वाली कंपनी बनना चाहता है। एयरपोर्ट, मेट्रो और सरकारी प्रोजेक्ट जैसे जगहों पर बीएसएनएल की मौजूदगी बढ़ रही है। आने वाले समय में बीएसएनएल और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के बीच मुकाबला सिर्फ सस्ते प्लान या डाटा स्पीड तक नहीं रहेगा, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि कौन सी कंपनी बड़े और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भरोसेमंद सर्विस दे पाती है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो बीएसएनएल और एसएस इंडिया की यह पार्टनरशिप बीएसएनएल के लिए एक अच्छा मौका है। इससे बीएसएनएल को बड़े प्रोजेक्ट में अनुभव मिलेगा और उसकी पहचान और मजबूती होगी। साथ ही यह भी साफ होगा कि बीएसएनएल का स्वदेशी 4G और आने वाला 5G प्लान अभी अपनी जगह बना हुआ है और यह पार्टनरशिप उसे खत्म नहीं करती। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद बीएसएनएल को और किन बड़े प्रोजेक्ट्स में काम मिलता है और वह इन मौकों का कितना सही इस्तेमाल कर पाता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।